महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले, नगर निगमों के चुनाव से पहले नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव का नतीजा आ गया। उद्धव ठाकरे के हाल इतने खराब हो गए कि निर्दलियों से नीचे पहुंच गए। कंडीशन इतनी बुरी हो गई है कि बीजेपी जहां 100 के पार है तो उद्धव ठाकरे के लिए दहाई यानी कि 10 सीटें तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आखिर उद्धव ठाकरे का डब्बा पूरी तरह से बंद कैसे हो गया, कैसे ठाकरे की हमेशा के लिए विदाई हो गई, यहां तक कि चुल्लू भर पानी तक नहीं मिल पाया। दिखाएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शनिवार को भी वोटिंग के बाद महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग हो रही है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी तक से नीचे पहुंच गए। जी हाँ, अन्य निर्दलीय ये भी उद्धव ठाकरे से बहुत ऊपर है। अब सीधे सीधे आपको दिखाते हैं नतीजों का, फिलहाल का जो रुझान चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। नगर परिषद चुनाव की पहले बात कर लेते हैं। तो 246 नगर परिषदों में यहाँ चुनाव हुए हैं, तो इसमें से बीजेपी 94 सीटों पर फिलहाल आगे है या फिर जीत दर्ज कर चुकी है और ये बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर 100 से ऊपर भी जाने वाला है। और बड़ी बात ये भी है कि इसमें बीजेपी के साथ साथ शिंदे शिवसेना भी आगे चल रही है और ये भी एक तरह से बीजेपी के साथ ही चल रहे थे। तो शिंदे गुट शिवसेना का 43 सीटों पर आगे चल रहा है और दूसरे नंबर पर है। और इससे भी और बड़ी बात यह है कि एनसीपी, जी हाँ एनसीपी जो अजित पवार वाली है, वो 33 सीटों पर आगे है। यानी कि एक तरीके से बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन, महायुति ने सुपड़ा साफ कर दिया है उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन का। और उद्धव ठाकरे के हालात देखिए क्या है। शिवसेना यूबीटी 246 में से सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों पर या तो आगे चल रही है, अभी जीत दर्ज कर चुकी है और ये बहुत कम आंकड़ा है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 अंकों में तक नहीं पहुंच पाई, डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई, 8 पर फिलहाल सिमट गई है। एमएनएस उनकी सहयोगी राज ठाकरे वाली पार्टी जो है उसका और बुरा हाल है, डबल जीरो चल रहा है। जबकि कांग्रेस ने अकेले लड़कर यहाँ पर थोड़ी बहुत बड़ी अपनी ताकत दिखाई है। 29 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जीत दर्ज कर चुकी है जो। और शरद पवार की एनसीपी एसपी भी डबल डिजिट में 10 सीटों पर आगे चल रही है, जीत दर्ज कर चुकी है। और बड़ी बात यह कि एनसीपी एसपी यानी कि शरद पवार की पार्टी भी उद्धव ठाकरे की यूबीटी से आगे है। अन्य तो बहुत आगे हैं, अन्य 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं, निर्दलीय 27 सीटों पर यहाँ आगे हैं और जीत दर्ज कर चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे बहुत पीछे हैं। नगर पंचायतों की बात करते हैं, 42 सीटें नगर पंचायतों की हैं, तो करीब करीब आधी सीटें यानी कि 19 सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। जबकि शिवसेना शिंदे वाली 9 सीटों पर यहाँ जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। तो अजित पवार की एनसीपी 3 सीटों पर। और एक तरह से यहाँ पर भी सुपड़ा साफ कर दिया है उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे के गठबंधन का। शिवसेना यूबीटी सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर आगे चल रही है और शिवसेना यूबीटी का इतना बुरा हाल है कि यूबीटी अपने साथ लड़ रही है, एमएनएस का भी कोई भला नहीं कर पाई। एमएनएस यहाँ भी डबल जीरो पर है और कांग्रेस यहाँ पर भी शिवसेना यूबीटी से आगे है। शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर तो कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है बीएमसी चुनाव का, जो सेमीफाइनल माना जा रहा था। नगर निगम, बड़े बड़े जो नगर निगम है 5, उनमें चुनाव होना, उसका सेमीफाइनल इसे माना जा रहा था। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खत्म हो गए, अस्तित्व ही खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए विदाई हो गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि चुल्लू भर पानी तक नहीं मिला उद्धव ठाकरे को, अब नाक भी कहाँ लगाएंगे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का हाल खराब है, बहुत ज्यादा खराब। आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।